हेलो चैंपियंस, वेलकम टू द लास्ट बेंच लैब। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2, चैप्टर 1 रियल नंबर्स। लास्ट वीडियो मैंने यहां पे अटैच किया है, तुम जाके देख सकते हो। पार्ट 1 मैंने एनसीईआरटी का सॉल्व किया है तुम लोगों के साथ। जो कुछ उसके डाउट्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नाउ लेट्स डू फॉर द पार्ट 2। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कवर कर चुके हैं बच्चों। अगर उसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आपको दिया हुआ है कि HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9 एंड फाइंड द LCM। तो आपको बच्चों ए दिया है जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, बी दिया है आपको, और HCF दिया है। आपको मालूम है HCF इंटू LCM इक्वल टू ए इंटू बी। बच्चों बहुत आसान है, एकदम सिंपल है, क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं। तो चलो आप कैलकुलेशन करते हैं। HCF कितना दिया है उसने अपने को, 9 दिया है बच्चों। LCM हमें निकालना है। प्रोडक्ट करेंगे 306 इंटू 657। तो चलो आप देखते हैं कौन जल्दी से सबसे पहले कौन कमेंट में इसका आंसर करता है। आओ मुझसे तेज करने की कोशिश करो। चलो 6 से डिवाइड करते हैं, 6 और 9 से डिवाइड करते हैं। 9 7 जा 63, 3 टाइम्स। नाउ L इज इक्वल टू 306। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कितना आने वाला है। तो मैं इधर कर लेता हूं, तुम देखो नहीं, बस जल्दी से कैलकुलेशन कर लेता हूं मैं। 18 एंड इट इज 9 एंड इट इज 42 एंड इट इज 21। yes it's correct, that would be 8 3 3 2 2, I guess 2 2 3 3 8 ये सही आंसर होना चाहिए बच्चों। तो इसका मैंने सॉल्यूशन में आंसर लिखा हुआ है बच्चों, यस, मैचिंग, करेक्ट। तो बहुत ही सिंपल सवाल था बच्चों, तुमसे बोर्ड में पूछेगा, तुम लोग गलती नहीं करोगे बिल्कुल भी। क्लियर है एकदम। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बच्चों ये क्वेश्चन तुमसे पूछने का हाई चांस है, हाई चांस है तुमसे ये सवाल पूछ सकता है। कैसे करोगे बच्चों तुम? 6 पावर n, नेचुरल नंबर n। तो तुम बोलोगे कि अगर मैं 6 का पावर 1 रखूं तो 6 मिलेगा, 6 का पावर 2 रखूं तो 36 मिलेगा, 6 का पावर 3 रखूं तो 216 मिलेगा, 6 का पावर 4 रखूं तो 1296 मिलेगा। कर सकते हो तुम मल्टीप्लाई, कर सकते हो, हाँ भैया कर सकते हैं। तुम देख सकते हो ईच डिजिट एंड्स विद 6। ये तो एक तरीका हो गया, मेथड 1। अब बोर्ड वाला पता क्या करेगा, यहां जीरो देगा तुम्हें, जीरो, अंडा, जीरो, जीरो देने वाला है तुम्हें यहाँ पे। ऐसे नहीं करना है बच्चों। तो कैसे करना है बच्चों? 6 पावर n का मतलब है 6 को कैसे प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 2 इंटू 3 में करते हैं बच्चों। नाउ बच्चों अगर मुझे जीरो बनाना था, जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो मीन्स हमारे पास 10 अकर होगा। एट 10 मीन्स 2 इंटू 5। सो वी हैव वी हैव 2 but not 5। कैन वी सी? दिस इज द यूनिक फैक्टराइजेशन बच्चों। फंडामेंटल थियरम ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं हम इसको, फंडामेंटल थियरम ऑफ मैथमेटिक्स। ये थियरम किस किस को नहीं आता है, क्या मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊं? मुझे कमेंट में यस और नो मेंशन करो यहाँ पे बच्चों। अगर ये तुमको मालूम है तो यस, फंडामेंटल थियरम ऑफ मैथमेटिक्स मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूं, विच इज द यूनिक फैक्टराइजेशन होता है जो कि मेरे पास। तो बट हमारे पास 5 नहीं है बच्चों। इस वजह से इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि ये एंड विद जीरो नहीं होगा। 6 पावर n कैन नॉट एंड विद जीरो। दैट इज द कंप्लीट आंसर बच्चों, दैट इज द कंप्लीट आंसर। द सेम थिंग आई हैव रिटन ओवर हियर कि 6 पावर n कंटेन 2 एंड 3 प्राइम। इसके पास 2 एंड 5 नहीं है, क्लियरली देख सकते हैं। तो दिस आंसर इज नो। ये क्वेश्चन तुमसे बोर्ड में पूछा जा सकता है। क्रिस्टल क्लियर है क्या तुम्हें? क्रिस्टल क्लियर है क्या? FTOM कमेंट करो, FTOM। अगर इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाना है तो मैं इसके लिए वीडियो बनाकर तुमको अपलोड करता हूं, है ना।
और अगर ये तुमने पढ़ा हुआ है तो यस ये तुम्हें समझ में आया होगा क्या लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये क्या है भाई, ये कंपोजिट नंबर्स हैं बच्चों। कंपोजिट नंबर जिसने नहीं पढ़ा है इस पर ऊपर क्लिक करो और तुम पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो रियल नंबर्स की। उसमें बहुत अच्छे से मैंने कंपोजिट नंबर्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बच्चों कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स वन और इटसेल्फ के अलावा होते हैं। मोर देन टू प्राइम फैक्टर्स होते हैं, मोर देन टू प्राइम फैक्टराइजेशन में आते हैं उनके पास नंबर्स। अच्छा तो सर यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, ये मैं 13 कॉमन ले सकता हूँ। हाँ ले सकते हो। 7 into 11 प्लस 1 दैट इज 13 into 78। 78 का मतलब क्या होता है? क्या मैं इसको 3 से कर सकता हूँ क्या? यस 3 से कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं एंड 13 से भी कर सकते हैं। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों। क्या इसके फैक्टर 2 भी हैं, 3 भी हैं, 13 भी हैं अदर देन ये नंबर खुद और 1 के अलावा? इसका मतलब ये नंबर कंपोजिट होगा। यस इट इज कंपोजिट। क्या दूसरे वाला ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए होमवर्क में छोड़ दूं बच्चों, तुम इसको कर सकते हो कि नहीं मुझे बताओ। अगर इसमें कोई डाउट आता है कमेंट में तुम मेंशन करो, इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं, रिप्लाई करता हूं सारे कमेंट्स जो भी बच्चे तुम लोग करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो इजी पीजी है बच्चों, इजी पीजी है ना, इजी पीजी। सही स्पेलिंग तो लिखी है मैंने, आई होप, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके तो मैंने सोल्यूशन भी दिया हुआ है। ओके नाउ एक सर्कुलर ट्रैक है, तो सोनिया टेक्स 18 मिनट एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स। तो भाई कहीं तो मिलेंगे अब ये, है ना, चलते चलते कहीं तो मिलेंगे। अच्छा व्हेन दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो कब मिलेंगे आपको ये बता रहा है वो। इसका मतलब क्या, सोनिया यहां से अगर शुरू करती है बच्चों 18 मिनट में, मान लो यहां पहुंच गई पी पे, 18 मिनट में समझना पी पे पहुंच गई। इसने भी यहीं से स्टार्ट करा था। ये सोनिया है और ये है रवि, मिस्टर रवि। रवि पहुंचे सिर्फ 12 किलोमीटर इस पॉइंट के ऊपर, सी मान लेते हैं 12। फिर सोनिया 18 मिनट और चली गई, 18 मिनट और चली गई, सोनिया यहां पहुंची। फिर ये बंदा यहां पहुंचा 12 मिनट और चल के, और फिर 12 मिनट और चलेगा तो तुम्हें दिख रहा है ये भी 36 मिनट चला और ये भी 36 मिनट चला। मिल जाएंगे कि नहीं, मिल जाएंगे कि नहीं? तो जितनी देर में सोनिया 36 मिनट्स में 2 बार चलेगा 18-18 मिनट के गैप पे, और उतनी ही रवि कितना चलेगा, 12-12-12 चलेगा। क्या मिल जाएंगे क्या दोनों? हाँ सर मिल तो जाएंगे, है ना, मिल जाएंगे। तो इसी बात पे मैं अच्छा सा कलर यूज करता हूँ, मिल ही रहे हैं तो वो एलसीएम ऑफ क्या निकालना है बच्चों मुझे, 12 and 18। अब कैसे निकालते हैं बच्चों, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सब लोग, 2 into 3 का स्क्वायर। 12 का करेंगे बच्चों 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो मैंने बताया था बड़ी वाली पावर्स उठाओ, 2 की पावर 2 उठाओगे और 3 की पावर 2, बड़ी वाली पावर्स। तो बच्चों कितना आ गया, 30। क्या ये विजुअल समझ में आए क्या हमें? क्या ये विजुअल समझ में आए? रियल में मत करने लग जाना भाई, पिटोगे तुम, ठीक है ना। तो 18 मिनट सोनिया चलती है, 12 मिनट रवि चलता है। तो 12-12-12 करके तुम्हें दिख गया कि 3 बारी में 3 स्लॉट में वो 36 मिनट बाद पहुंचेगा, और वहीं पे 36 मिनट बाद ही सोनिया पहुंच जाएगी, बस उसको 2 ही स्लॉट लगेंगे चलने के। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। दिस इज द सोल्यूशन रिटर्न ओवर हियर। तो आई होप तुम लोगों को एक्सरसाइज 1.1 में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद अगर एग्जाम्पलर भी तुम सॉल्व करना चाहते हो तो मुझे बताना, मैं उसके लिए भी सेपरेटली अलग से एक प्लेलिस्ट बना देता हूं जिसमें मैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा तुम लोगों के साथ, एंड पीवाईक्यूज ऑल्सो डिस्कस करूंगा। कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चों कि तुम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हो। टेक केयर बच्चों, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा, सी यू।